केयरटेकर का गवर्नमेंट के दौर में एक ऑर्डिनेंस आया, उसमें इर्सा एक्ट में कुछ तब्दीलियाँ की गई और उन तब्दीलियों में एक तब्दीली ये भी थी कि जी इर्सा का चेयरमैन वफाक से एक नुमाइंदा होगा। हमने कल अपनी कैबिनेट में इसको डिस्कस किया था और कैबिनेट का मुत्तफ़िका फैसला ये था कि इस पर हम एहतजाज करें। अभी ना सिर्फ एक शख्स को उधर अपॉइंट कर दिया है, लेकिन हमें उस शख्स पे भी एतराज़ है। वापडा के चेयरमैन रह चुके हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है एक कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट के ऊपर, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसको 3 सूबों की असेंबलियां रिजेक्ट कर चुकी हैं। जफर महमूद नाम है बंदे का, मियां शहबाज शरीफ साहब ने ऑर्डर किया है। सिंध हुकूमत को चेयरमैन इरसा की तैनाती पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर सिंध ने कहा वज़ीर आज़म ने मुतनाज़ा शख्स को तैनात किया। तैनात अफसर जफर महमूद ने पानी की तकसीम पर 2 मुतनाज़ा किताबें लिखी। इरसा का कंट्रोल विफाक को देने के हक में है, ना चेयरमैन इरसा की तैनाती मंजूर है। वज़ीर सिंध के एहतजाज ने असर दिखा दिया। वज़ीर आज़म का फौरी राब्ता। चेयरमैन इरसा की तैनाती का नोटिफिकेशन वापस लेने की यकीन दहानी। वज़ीर आपाशी से जाम का खान शोरो बोले वज़ीर आज़म ने तैनाती का नोटिफिकेशन वापस लेने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला सिंध और महकमा आपाशी सिंध के मौक़िफ़ को मान लिया गया। सेनेट की 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब का दंगल सज गया। 9 बजे से शुरू होने वाली पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। कौमी असम्बली में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने पहला वोट कास्ट किया। इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2, बलूचिस्तान की 3 नशिस्तें शामिल। सेनेटर्स ने रुकने असम्बली मुंतखब होने पर सीटें खाली की। इस्लामाबाद से पीपीपी यूसुफ रजा गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद के इलियास मेहरबान उम्मीदवार। सिंध की 2 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 2 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। पीपल्स पार्टी के जाम सैफुल्ला धारिजो और मोहम्मद असलम अबड़ो उम्मीदवार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नज़ीरुल्लाह और शाजिया सुहेल उम्मीदवार। बलूचिस्तान की 3 नशिस्तों पर 7 उम्मीदवार आमने सामने। पीपल्स पार्टी ने साबिक वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बजंजो को टिकट दिया। मीर दोस्तैन डोम की नून लीग अब्दुल शकूर JUI के उम्मीदवार। BAP ने कोहदा बाबर और मुबीन खलजी को टिकट जारी किया। सेनेट की 48 नशिस्तों पर पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी 15 और 16 मार्च को जमा होंगे। स्क्रूटनी 19 मार्च तक होगी। RO के फैसले के खिलाफ अपीलें 21 मार्च तक दायर की जा सकेंगी। एपीलेट ट्रिब्यूनल 25 मार्च तक अपीलों को निपटाएंगे। पेशावर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए। कानून में है इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले को नशिस्तें मिलेंगी। जस्टिस सैयद अरशद अली ने कहा इलेक्शन कमीशन ने फैसले में कहा है कि आपने डॉक्यूमेंट नहीं दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई सीट जीती ही नहीं। शामिल होने से आपने क्या PTI केस कमजोर नहीं किया? बैरिस्टर अली जफर ने जवाब दिया आज़ाद उम्मीदवारों ने ज्वाइन किया तो ये उनके हो गए। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए कानून में लफ्ज़ सिक्योर आया, आपने सीटें सिक्योर नहीं की। बैरिस्टर अली जफर ने कहा 2018 के इंतखाब में बाप पार्टी को सीटें दी गईं, बाप का हक तो ज्यादा है। जस्टिस एजाज अनवर के रिमार्क्स पर अदालत में कहकहा लग गया। वज़ीर आज़म की खैबर पख्तूनख्वा के तमाम जायज़ मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ ने गर्मजोशी से अली मीन गंडापुर का इस्तकबाल किया। एलामिये के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा 4 सूबे विफाक की इकाइयाँ हैं, मिलकर चलेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। मिल बैठकर तमाम मसाइल का हल निकालना होगा। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा मुलाकात बहुत मस्बत रही, अवामी मसाइल पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने कहा आपको अवाम ने मैंडेट दिया, आप जो टीम लाना चाहते हैं उस पर कोई एतराज़ नहीं, हम वही मुतालबा करेंगे जो मुमकिन हो। एहसन इकबाल बोले सियासत अपनी अपनी मगर रियासत सांझी है। विफाक और KPK के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाएगी। KP में लोड शेडिंग के खात्मे की भी यकीन दहानी कराई गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आज़म से मुलाकात मस्बत रही। रहनुमा PTI सेनेटर अली जफर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा अली अमीन गंडापुर की वज़ीर आज़म से मुलाकात ज़रूरी थी, वफाक से फ़ंड लेने हैं, सूबे की मुश्किलात से भी आगाह किया। बानी PTI की सेहतमंद हैं, चंद मामूली शिकायत हैं, मुलाकातों पर पाबंदी लगाना गैर कानूनी है।
ख्वाजा साद रफीक ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात दुरुस्त कदम करार दे दिया। कहा एक दूसरे को नीचा दिखाने के खेल में रियासत की नब्ज डूब रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी नफरत अंगेज खेल को तकरीबन दफना चुकी। बानी पीटीआई खुद भी फंसे और सियासी बरादरी को भी फंसा दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गानी कहते हैं अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आज़म से बहुत पहले मिलना चाहिए था। लड़ते रहेंगे तो सूबे के अवाम का नुकसान होगा। 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की हतमी किस्त का मिशन। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आखिरी इक्तसादी जायजे के लिए मुज़ाकरात जारी। तारुफी इजलास में वज़ीर ख़जाना, गवर्नर स्टेट बैंक, वज़ीर तवानाई और चेयरमैन FBR शरीक। वज़ीर ख़जाना IMF मिशन को हुकूमती तरजीहात से आगाह करेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक और वज़ीर तवानाई IMF मिशन को अहदाफ पर अमल दरामद बताएंगे। दूसरे इक्तसादी जायजे के तहत पाकिस्तान तमाम अहदाफ पर अमल दरामद कर चुका। जायजे के बाद स्टाफ लेवल मुआहदा मुतवक्के है। नवाज शरीफ के साहबजादों की एहतसाब अदालत में पेशी। हसन नवाज और हुसैन नवाज 3 रेफरेंसेस भी आज एहतसाब अदालत आएंगे। जज एहतसाब अदालत नासिर जावेद नवाज राना ने कहा मुल्जिमान आज अदालत के सामने सरेंडर करें। दरखास्त गुजारों को आज तक ही रिलीफ दिया गया। जज नासिर जावेद राना वारंट मनसूखी की दरखास्तों पर समाअत करेंगे। अदालत ने सरेंडर करने के लिए दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर रखे हैं। 2017 में मुसलसल गैर हाजिरी पर हसन और हुसैन नवाज को इश्तिहारी करार दिया गया। सोहराब गोट में बड़ी डकैती की तहकीकात में पेशरफ्त। कराची पुलिस का एक और डकैत ग्रुप पकड़ा गया। SHO जमान टाउन की पुलिस पार्टी 1 करोड़ 18 लाख की डकैती में मुलविस ने की। सचल पुलिस की अगवा और डकैती के इल्जाम पर कार्रवाई। SHO जमान टाउन समेत 4 अहलकार गिरफ्तार। चारों अहलकारों पर सुपर हाईवे से ताजिर को अगवा करने का इल्जाम। मुतासरा ताजिर ने बताया पुलिस मोबाइल में सवार अहलकारों ने मुझे रोका, हाथ पांव बांध दिए, पट्टी बांधकर आंखें भी बंद कर दी। नॉर्थ नाज़िमाबाद कराची से लापता कमसन बच्चे बरामद। दोनों बहन भाइयों को सेंटर की अदालत में पेश किया जाएगा। अयान और अनाबिया के हमरा लेडी पुलिस एहलकार मौजूद। अदालत में पेशी के बाद बच्चों की हवालगी का फैसला किया जाएगा। बच्चे खुद घर से भागे या अगवा हुए, बच्चों, मां और रेंजर्स के बयान में तजाद, मामला उलझ कर रह गया। पंजाब में हेल्थ कार्ड मजीद मौसर बनाने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। सेहत कार्ड की रीलॉन्चिंग के लिए 3 माह में काबिल अमल प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। हेल्थ इंश्योरेंस की रीलॉन्चिंग के लिए तजावीज़ और सिफारिशात पर गौर। मरियम नवाज ने कहा किसी गरीब को मुफ्त इलाज के हक से महरूम नहीं करेंगे। वज़ीर पंजाब की मजदूरों का जामे डेटा मुरतब करने की हिदायत। रिस्क सेक्टर की निशानदही के लिए आलमी म्यार की लैब कायम करने का हुक्म। मोटरसाइकिल सवार नौजवानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर कानून साजी का हुक्म। सुंदर और टेक्सला में लेबर कॉलोनियों के मंसूबे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा मजदूरों को अपनी छत फराहम करना मेरा आज़म है। सूबे भर में मरहलावार लेबर कॉलोनियाँ बनाएंगे। वज़ीर आला का गुर्दों के आलमी दिन पर अतिया करने वालों को खैराज तहसीन। 2 साबिक वज़ीर आज़म को सजा सुनाने वाले जज मोहम्मद बशीर रिटायर्ड हो गए। 13 मार्च 2012 को एहतसाब अदालत में तैनात हुए। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को सजाएं सुनाई। बानी PTI और बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में सजा सुनाई। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ केसेस भी जेर समात रहे। शाहिद खाकान अब्बासी, राजा परवेज अशरफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ केसेस भी सुने। जज मोहम्मद बशीर ने तोशाखाना केस का फैसला सुनाने के बाद तिब्बी बुनियादों पर रुख्सत ली थी। बर्फबारी खत्म मगर वादिया लीपा की मुश्किलात खत्म ना हुई। ग्लेशियर गिरने के बायस दीगर इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। रेशिया मोजी शेर गली रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। राब्ता सड़कें बंद होने से अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना। उधर बर्फ की तह ने पहाड़ों की चोटियाँ खूबसूरत बना दी। हद निगाह तक फैली सफ़ेद चादर ने मनाजिर दिल फरेब बना दिए।
HBL PSL फाइनल में सबसे पहले कौन पहुंचेगा, फैसला आज पहले क्वालिफायर मैच में होगा। कराची में मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी रात 9 बजे मध्य मुकाबिल होंगे। आज का मैच जो जीतेगा वो फाइनल में जाएगा। सीजन 9 में पेशावर ज़ल्मी का पलड़ा भारी, पहले मैच में मुल्तान को 5 और दूसरे में 4 रन से हरा चुकी। चेयरमैन PCB एक रोज़ा दौरे पर दुबई रवाना। मोहसिन नकवी दुबई में ICC के इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप समेत अहम अमूर ज़ेर बहस आएंगे। PCB हुकाम अगले साल तय ICC चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों पर भी ब्रीफिंग देंगे। रमज़ानुल मुबारक के दौरान भी इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। गजा में सहूनी बमबारी से मजीद 90 फ़लस्तीनी शहीद। अमदाद के मुंतज़िर बेघर फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज की फायरिंग, 6 शहीद 83 ज़ख्मी। रफ़ा में अक़वाम मुत्तहिदा के तक़सीम मरकज़ पर इसराइल की बमबारी। सहूनी फ़ौज के हमले में अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ैली तंजीम का एक अहलकार जान से गया। इंसानी अमदादी एहलकारों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए अमरीका पर जोर। 8 अमरीकी सेनेटर्स ने इसराइल को अल्टीमेटम देने के लिए सदर बाइडन को ख़त लिख दिया। अमदाद की फराहमी ना बढ़ाने पर इसराइल की फ़ौजी अमदाद बंद करने पर गौर। यूरोपीय यूनियन ने कहा इसराइल गजा में भूख को बतौर जंगी हथियार इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान का आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम चाहता है। फ़लस्तीनियों को बुनियादी सहूलियात और खुराक फराहमी का मुतालबा करते हैं।